अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं पुर्तगाल उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त हबीबुर रहमान। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुर्तगाल की सैलरीज के बारे में कि किस किस कैटेगरीज में आपको कितनी सैलरी मिलती है और किस कैटेगरीज में आपको कितने आवर्स ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं और वीक में कितने दिन काम होता है और कौन सी जॉब्स आपके लिए बेस्ट हैं। अगर आप भी पुर्तगाल में आना चाहते हैं, अगर आपके पास ये भी हुनर है तो आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, ये तमाम तर मालूमात आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगी। सबसे पहले बात करेंगे जी, यहाँ पे जो मुख्तलिफ स्टोर्स वगैरह बने होते हैं उनमें अगर आप स्टोर्स के ऊपर आप जॉब करते हो पैकिंग की, या उसमें आप स्टोर के ऊपर स्टोर कीपर की बात करें तो उसमें चाइनीज़ वगैरह ने यहाँ पे पुर्तगाल में, जैसे सबको पता है कि बड़ा नाम बनाया हुआ है। चाइना मार्केट्स होती हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, चाइना उसको बोलते हैं चाइनीज़ अरमाज़ाइन। तो उनमें अगर आप जॉब्स करते हो तो वहाँ पे आपको तकरीबन जो बेसिक सैलरी, आपको स्टार्टिंग सैलरी जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 800 यूरो। 800 यूरो पर मंथ आपको वहाँ पे सैलरी मिलेगी। उसके अलावा जहाँ पे वहाँ पे ड्यूटी आवर्स की बात की जाए तो 1 घंटे की आपको खाने की वहाँ पे ब्रेक मिलती है, प्लस साथ में आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है और वीक में आपके लिए ये जॉब होती है। उसके अलावा आपको बात करें कि रेस्टोरेंट फील्ड में, तो रेस्टोरेंट फील्ड में अगर आप जॉब करते हैं वहाँ, चाहे आप वेटर्स की जॉब कर रहे हैं, चाहे डिश वॉशर की जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कुकिंग की जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ड्यूटी आवर्स आते हैं वहाँ पे तकरीबन आपके वो भी ड्यूटी आवर्स जो है ना वो 10 से 12 घंटे की आपकी ड्यूटी हो सकती है। और कुछ रेस्टोरेंट में ये होता है कि जो सुबह 11 बजे खुलते हैं तो वो रात को 11 बजे बंद होते हैं या 12 बजे बंद होते हैं। और कुछ में ये होता है कि दिन को आपको दोपहर के टाइम 3 घंटे की ब्रेक भी मिलती है। तो रेस्टोरेंट्स की बात करें तो अगर आप किसी देसी रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो बेसिक सैलरी होती है, अगर आपको जो काम करते हैं आपको वो काम करना आता है, अगर आप उस काम में न्यू जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको 500 यूरो तक सैलरी भी मिल सकती है स्टार्टिंग में। अगर आपको कुछ काम की समझ है, जैसे कि आप कोई कुकिंग का काम जानते हैं या आपको ज़ुबान वगैरह आती है, तो आपको जो बेसिक सैलरी है वो आपको मिलेगी। तकरीबन जो पुर्तगाल की इस वक्त बेसिक सैलरी चल रही है वो है 760 यूरो। तो 760 यूरो आपको ये सैलरी मिलेगी। और अगर आप किसी पुर्तगीज़ रेस्टोरेंट में काम करते हैं तो वहाँ पे तो आपको सैलरी जो है 800 यूरो तक भी मिलने के 100 यूरो तक की आपको भी मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी पाकिस्तानी या इंडियन या अपने किसी देसी के पास काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको सैलरी जो है वो बेसिक ही मिलेगी। अब यहाँ पे बात आ जाती है जी बेसिक, यहाँ पे बेसिक क्यों देते हैं और पुर्तगीज़ ज़्यादा क्यों देते हैं। तो पुर्तगीज़ आपको रिहाइश वगैरह नहीं देंगे, आपको खाना पीना देंगे, लेकिन वहाँ पे हराम फूड होने की वजह से आप खाना पी नहीं खा सकते। बनिस्बत दूसरे अगर आप देसियों के पास जॉब करते हैं तो वो आपको रिहाइश वगैरह दे देते हैं, आपको खाना पीने का 3 टाइम का दे देते हैं और वो आपको बेसिक सैलरी देते हैं, आपका टैक्स भी वो पे करते हैं। उसके अलावा बात की जाए जहाँ दोस्तों यहाँ पे ओबरे के काम की, ओबरा जो दोस्त पुर्तगाल में रहते हैं उनको पता होगा कि ओबरे का काम क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ। जैसे कि आप मिस्त्रियों के साथ मजदूरी करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो अगर आप इस काम को नहीं जानते और आपने एक मजदूरी करनी है वहाँ पे लेबर की तरह, तो लेबर की जो स्टार्टिंग वहाँ पे जो सैलरी आपको मिलती है वो आपकी मिनिमम जो है वो 1200 यूरो आपको मिलेगी। 8 घंटे आपकी ड्यूटी होगी डेली की और 1 घंटा बीच में ब्रेक होती है वो, लेकिन 1 घंटा जो ब्रेक है वो इसमें काउंट नहीं होती। यानी कि आप 9 घंटे जॉब करते हैं और 1 घंटे की ब्रेक निकाल कर वो आपके 8 आवर्स की आपको सैलरी देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन के काम में आप देखें तो वीक में ये 5 दिन काम होता है, हफ्ता और एतवार छुट्टी होती है। उसके साथ साथ आपका ओवर टाइम भी लग सकता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे एग्रीकल्चर के काम की, तो दोस्तों एग्रीकल्चर के काम में जो बंदा न्यू आता है, जिसको ज़ुबान वगैरह नहीं आती, तो उसको भी पुर्तगाल की जो बेसिक सैलरी है उससे ऊपर ही मिलती है। तकरीबन वो आपको एग्रीकल्चर के काम में अगर आप किसी देसी बंदे के पास काम कर रहे हैं तो वो आपको रिहाइश दे देता है, खाना पीना आपका अपना होता है, लेकिन वो बेसिक सैलरी आपको तकरीबन स्टार्टिंग जो सैलरी आपको 900 यूरो देंगे। और उसमें भी ये होता है कि वीक में आपके साथ 5 दिन काम होगा। अगर आप 6 दिन करते हैं तो ओवर टाइम लगाते हैं तो वो आपके प्लस बन जाते हैं। उसके अलावा दोस्तों बात की जाए तो बात है बार्बर शॉप की। अगर आपको बार्बर का काम आता है, बार्बर शॉप के ऊपर आप काम करते हैं, तो तकरीबन आपको यहाँ पे 900 यूरो से लेकर 1200 यूरो तक की सैलरी मिल सकती है। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, पुर्तगीज़ लोगों की फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पे कुछ ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ पे आप जानते हैं जो कचरा वगैरह इकट्ठा होता है,
तो उसको जो अलग अलग करने की मशीनें होती हैं वहाँ पे भी लोग फैक्ट्री में काम करते हैं। फ़िश फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे फ़िश की कटिंग का काम होता है, पैकिंग का काम होता है। और उसके अलावा आप बात कर लें कि जैसे कि जूते वगैरह बनते हैं, कपड़े वगैरह बनते हैं, कुछ इस तरह की जो जितनी भी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं, अगर आप उनमें जॉब करते हैं तो वहाँ पे भी आपके जो दिन के जो 8 घंटे जॉब्स होती है, ठीक है। उसके अलावा आपको वहाँ पे तकरीबन 800 से 900 यूरो तक आपको सैलरी मिलती है और वीक में 5 दिन काम है और 2 दिन छुट्टी है। तो इसमें आपको बताऊं कि मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी बातें बताने का मकसद कि आपको पता चल सके कि किस कैटेगरी में क्या जॉब्स हैं। और अगर आप पुर्तगाल में आना चाहते हैं या पुर्तगाल में रह रहे हैं तो मैं आपको एक ऐसी टिप्स देने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। देखिए, अगर कोई भी बंदा यहाँ पे पुर्तगाल में न्यू आता है और उसको काम की समझ नहीं है, ज़बान नहीं आती, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी आप कंट्रीज़ में जाते हैं तो आप वहाँ से ज़ीरो से ही हीरो बनते हैं। तो ज़ीरो से हीरो का जो सफ़र होता है वो कैसे तय किया जाए, उसमें 2 बातों का आपका ख्याल रखना चाहिए कि जिस भी आप शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी आपको काम आता है, आप उस अपने शोबे में ही जॉब करें और उसके बाद साथ ही साथ आप ज़बान को सीखें, ठीक है। जैसे कि आप पता है कि जैसा देश वैसा बेस होना चाहिए और मेरे ख्याल के मुताबिक जो आपके काम की चाबी है वो आपकी ज़बान है। अगर आपको जिस कंट्री में रह रहे हैं उस कंट्री की ज़बान नहीं आती तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है। उसके अलावा बात की जाए दोस्तों कि अगर आप पुर्तगाल में अभी न्यू आए हैं और आप कहते हैं कि जी हमें तो इतनी सैलरी नहीं मिलती, तो आप कभी भी किसी भी कंट्री में आप जाएँ तो वहाँ पर आपको बेसिक सैलरी जो होती है वो नहीं मिलती। बाद वक़्त आप लोगों को लोग 400 और 500 यूरो पर भी रखते हैं। लेकिन उसमें यह होता है कि आपने काम सीखना होता है। जब आप काम सीखते हो और अच्छी प्रोग्रेस अपनी दिखाते हो तो फिर वो बॉस जो होता है, आपका मालिक, वो आपकी सैलरी 50, 100 रुपए करके बढ़ाकर बेसिक तक ले आता है। अब ये बात की जाए कि वो हमें सैलरी क्यों कम देते हैं, हमें पुर्तगाल की बेसिक सैलरी क्यों नहीं मिलती, तो उसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह दूंगा कुछ। जैसे कि मेरा शोबा, आपको पता है मैं शेफ़ कुकिंग का काम करता हूं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो न्यू होते हैं, जिनको कुकिंग के बारे में कुछ समझ नहीं होती। तो उसमें ये होता है कि अगर हम उनको 400 या 500 रुपये सैलरी पे रखते हैं, मालिक अगर रखता है, तो उसमें ये देखें कि हमें महीने का नुकसान कितना होता है, मालिक को एंड पे उठाना पड़ता है। वो ये होता है कि दोस्तों, जैसे कि अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसकी मिकदार की उसकी समझ उस बंदे को नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ काम सीख रहा है और सीखने में वो मिकदार को अप्स एंड डाउन करता रहता है, जिसकी वजह से मालिक की कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो बन जाती हैं और वो ठंडी हो जाती हैं, बाद में वो हमारे काम की नहीं होती, हमें उनको फेंकना पड़ता है, तो वो वेस्ट हो जाती है। तो कोशिश होती है, हम उसको जब तक काम सिखाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो जो वेस्टेज वगैरह है, वो जो कुछ भी चीज़ें इस तरह की होती हैं जो काम के दौरान जो वो एक्स्ट्रा यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उनको एक मिकदार का पता नहीं होता, जिसकी वजह से वो ज़्यादा और कम बनाते रहते हैं। तो उसको समझाने तक, उसको सिखाने तक जब वो हमारे काबिल होता है तो फिर उसको बेसिक सैलरी मिलना शुरू हो जाती है। उस दौरान मालिक को तो वो बंदा बेसिक सैलरी से भी ऊपर का पड़ रहा होता है। बाज़ का न्यू बंदा अगर यहाँ पे काम कर रहा है, उसको हम सैलरी 400 दे रहे हैं, बेसिक सैलरी 708 रुपये है, तो वो मुमकिन है कि मालिक को वो 1000 रुपये में पड़ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे वो काम में अपनी इम्प्रूवमेंट दिखाता है, अपने काम को अच्छे तरीके से करता है, फिर मालिक उसकी सैलरी भी बढ़ाता जाता है। इस तरीके से आकर उसकी बेसिक सैलरी भी उसको मिलना शुरू हो जाती है। उसके अलावा बात की जाए, अगर आप पुर्तगाल में आए हैं तो आपको मैं बेहतरीन आपको मशवरा दूंगा कि अगर पुर्तगाल में आए हैं तो यहाँ पे टेक कर जॉब करें, यहीं पर रहें, यहाँ पे ज़बान सीखें और अपने पासपोर्ट मिलने तक एटलीस्ट यहाँ पे रुकें। और रुकने के बाद अब जब आपको पासपोर्ट मिल जाए, आप यहाँ पे नेशनल हो जाएं, तो ही आप अगर किसी और कंट्री में शिफ्ट होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे जाएं। उसके अलावा बेहतरीन कंट्री है जी पुर्तगाल, जॉब्स के हिसाब से भी, और उसके अलावा हर बंदे को यहाँ पे जॉब मिल जाती है। उसके अलावा ये है कि बिज़नेस के हिसाब से अगर किसी के बंदे के पास कुछ चंद पैसे हैं तो उसको भी मैं यही मशवरा दूंगा कि वो पुर्तगाल में आकर फ़ौरन बिज़नेस ना करे, आकर पहले यहाँ पे जॉब्स करे, काम को सीखे यहाँ के हिसाब से, उसके बाद ज़बान को सीखे और फिर अच्छी सी जगह, अच्छी लोकेशन को सर्च में रखे अपनी कैटेगरी में, फिर अच्छी लोकेशन पर जाकर अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो मैं उसको 100% गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह कि उसकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। तो ये थी हमारी आज तक की वीडियो। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, और जितने भी दोस्त जो बैरून मुल्क में हमें देख रहे हैं वो दोस्तों के अगर वो भी पुर्तगाल में आना चाहते हैं और किसी किस्म की भी उनको कोई उनके मन में सवाल है, दिल में सवाल है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उस टॉपिक के ऊपर भी हम एक बहुत जल्द वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे।
तो पुर्तगाल उर्दू पॉइंट को देखते रहिए। तब तक के लिए इजाज़त दें जब तक एक नई वीडियो नहीं आ जाती। अल्लाह हाफिज़।